जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। अब जीवन बदलने वाला है क्योंकि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करने आए हैं। तो एक गाना था ना, एरी सखी मंगल गाओ। मुझे लगता है कि अब उस मंगल गाने का जो समय है, जो इतने दिन से जो तनाव चल रहा है, उसको दूर करने का समय बृहस्पति लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए फिर भी मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि यदि आप चाहते हैं अपनी जन्म पत्री को डिटेल में मुझसे दिखवाना तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने घर पे वास्तु इत्यादि दिखाना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कुंडली नहीं है, आप अपनी हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा के द्वारा मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि मुझसे करवाना तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के लिए क्यों आ रहा है गोल्डन पीरियड, क्यों है कर्क राशि के लिए ये समय खास। क्योंकि बृहस्पति का यानी भाग्य के स्वामी का 12 वर्ष के बाद आकर के गोचर करना अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। चाहे मैं सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं, मैं क्लियरिटी से आपको कह सकता हूं कि जो लोग आपका फोन नहीं उठा रहे थे या नहीं उठा रहे थे, जो काम इतने दिन से रुका हुआ था, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, नहीं हो रहा था, वो काम अब होगा। आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान इस माह जून में निश्चित रूप से बढ़ेगा। उसका रीजन है, जब बृहस्पति किसी राशि पर गोचर करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने में आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, करने जा रही हैं। बेशक वो नया सिर्फ एक, और वो जो नया शुरू करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं वो अच्छी चीज के लिए है। चाहे वो आप एक बुक्स ही ले, कोई एक बुक ही ले आए और उसको रीड करना स्टार्ट कर दें, चाहे आप कोई नया मंत्र जप स्टार्ट कर दें, चाहे कोई नई पूजा स्टार्ट कर दें, चाहे कोई नया मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको इस महीने में आप अपने लाइफ में ऐड करने जा रहे हैं, ये पक्का है। मैं इसको बताना चाहता हूं। स्वास्थ्य में चल रही जो दिक्कतें हैं वो इस महीने आपकी दूर होने जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अपना चेहरा, अपने चेहरे की पॉजिटिविटी, मैं बहुत क्लियरिटी से इस शब्द को कह सकता हूं कि अपना चेहरा आप 30 मई को उठाकर देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी 30 मई से पहले अपलोड हो जाएगी। 30 मई को उठा करके देख लीजिएगा और फिर अपना चेहरा 7-8 जून को देखिएगा। आपके चेहरे में बहुत बदलाव नजर आएगा, आपके चेहरे में शाइनिंग नजर आएगी। बृहस्पति ज्योतिष के अंदर जब हम फेस रीडिंग की बात करते हैं तो हमारे नाक के इस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर बहुत बदलाव देते हैं, एक अलग सी लाइट, एक अलग सा चमक देने का प्रयास करते हैं जब वो इस प्रकार की परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर जो आप डिजर्व करते थे, करती थी, जिस अधिकार से आपको वंचित रखा गया था, आप डिजर्व करते थे, करती थी, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी तक आपको आपके कार्य का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था, आपको आपके अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। वो चाहे मैं घर की बात करूं और चाहे मैं बाहर की बात करूं, आप जो प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, मेहनत कर रहे थे, कर रही थी, लेकिन उस मेहनत के लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए था, चाहे वो घर की बात किया जाए कि घर के लिए आपने किया, परिवार के लिए बहुत कुछ, लेकिन ढाक के 3 पार कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिला। वो अप्रिसिएशन आपको मिलने जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में जो लोग अकेला फील कर रहे थे, कर रही थी, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था लाइफ के अंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जीवन में बिल्कुल अकेलापन है, क्योंकि बृहस्पति 7th हाउस को दृष्टि देंगे। कोई पार्टनर जीवन में आए, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होगी। मैं एक बात और कह सकता हूं
कि अगर मैरिज को टूटने तक की परिस्थिति पहुंच गई थी, ऐसा लगता था कि अब रिलेशन टूट जाएगा, तो वो रिलेशन दोबारा से बनेगा, ये परिस्थिति होगी। एक बात और कह सकता हूं, किसी पानी वाले स्थान के आसपास, किसी पानी वाले स्थान के आसपास आप इस महीने में घूमने जा रहे हैं या जा रही हैं, ऐसी भी परिस्थिति आपके राशि में बिल्कुल क्लियर दिखती है। एक समय आएगा जब 3 ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध, जिनको लक्ष्मी, जीव और सरस्वती कहा जाता है ज्योतिष में, ये तीनों प्लैनेट आकर के आपके राशि के अंदर करीब 22 तारीख के बाद, 22 जून के बाद गोचर करेंगे। 22 जून के बाद आपका फेस एक डिफरेंट चमक लेकर के आएगा, एक डिफरेंट ग्लो होगा आपके फेस पर, एक डिफरेंट इंप्रेशन होगा आपके जीवन पर, और आप उसको बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि यदि प्रेम संबंध, या मैं अगर कहूं यदि रिश्ता बिल्कुल टूटने की तरफ आगे बढ़ गया था, आपको लग रहा था कि अब रिश्ता चल नहीं पाएगा, तो दोबारा एक मौका मिलेगा, दोबारा एक प्रयास होगा और चीजें बेहतर निश्चित रूप से होंगी। उस पर प्रयास करने की सिर्फ आवश्यकता रहेगी। तो मेरे दृष्टि से मैं अगर देख पाऊं तो मैं आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति देख सकता हूं। आइए, कुछ अलग चीजें हैं जिन पर ध्यान दे दिया जाए। सबसे पहले चीज, स्वास्थ्य आपका मैंने बताया कि बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली मैं एक बात कहना चाहता हूं, शेयर मार्केट इत्यादि में आपको पैसा नहीं लगाना है टिल 8 जून 2026। 8 जून तक आपको शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाना है। 15 जून के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ चीजों पर अवेयर कर रहा हूं। आफ्टर 15 जून प्लीज डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर एनीथिंग इफ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर इन्वेस्ट करने से आपको बचने की जरूर आवश्यकता रहेगी। इस महीने दांतों में तो आपकी जरूर दिक्कत होगी, इसको ध्यान रखिएगा। दांत में तो जरूर प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए दिख रही है। प्रोफेशनली ये महीना अच्छा रहेगा, काम काफी कुछ मिलेगा ऐसा नजर आता है। एजुकेशन वाइज ये महीना ठीक ठाक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह को लेकर के कुछ अच्छे समाचार मिले, वो मैंने बता ही दिया है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील, अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, यस, 8 जून से पहले उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि बिक जाए या उसके रास्ते बन जाए, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। 8 जून के बाद जो सिचुएशन है वो प्रॉपर्टी खरीदने का है। मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ मुझसे जानना चाहते होंगे या जानना चाहती होंगी। संतान को लेकर के भी इस महीने एक अच्छा संयोग दिख रहा है, तो आप उसके लिए मुझे सिंपल सा काम करेंगे। नंबर आपको दिख रहा है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड अपने क्षेत्र में करवाना, वास्तु विजिट इत्यादि के लिए संपर्क करना चाहते हैं, प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।